तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने पोर्टफोलियो पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एम स्टॉक का ये पोर्टफोलियो है। एम स्टॉक बाय मिले एसेट्स एम स्टॉक। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है, डीमेट अकाउंट है, प्रसेंट कुमार दास। और चलिए अपने पोर्टफोलियो के ऊपर देखते हैं। तो हम आ चुके हैं पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो में जो है आज का जो हमारा इक्विटी, टोटल हमारा जो एसेट्स है, टोटल इक्विटी है। इक्विटी में इन्वेस्टेड वैल्यू जो है हमारा 42,56,000 के आसपास में है। अभी करेंट वैल्यू जो है 36,81,000 के आसपास में है। ओवरऑल जो पीएलएन है वो 5,74,000 के आसपास में है। बट 13.51% जो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो हमारा डाउन है। और आज डे का जो पीएलएन है वो है 7,800 के आसपास में है। 0.21% का जो हमारा जो है वो बढ़त है पोर्टफोलियो में, क्योंकि मार्केट ने आज जो ऊपर जो मार्केट खुला वहां से एक गिरावट देखने को मिली है। गिरावट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो अभी जो निफ्टी हमारा जो काम कर रहा है वो 21.85 पे काम कर रहा है, डाउन होके 24,200 के आसपास हमारा निफ्टी काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी जो है वो 52,085 के आसपास में काम करता है। तो ये हमारा रहा एक ओवरव्यू हमारे पोर्टफोलियो का। अब पोर्टफोलियो में जो हमारा स्टॉक्स है, सबसे पहले तो हम स्टॉक्स देखेंगे। हमारे पास टोटल जो है कुल 20 स्टॉक्स है। और जिनमें सबसे पहले स्टॉक्स का नाम आता है वो है बीईएल। बीईएल का जो हमारे पास 220 क्वांटिटी है 303 के प्राइस पे। और अभी जो ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 300 के आसपास में, 299.55 के आसपास में आज 2.5% की बढ़त के साथ ये हमारा शेयर जो है काम कर रहा है। जिसमें हमारा जो ओवरऑल लॉस जो है -1.29% के आसपास में है। और जब मार्केट अच्छा रिकवर कुछ होता है, प्रॉफिट में पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज जो हमारे पास है, इसमें इन्वेस्टेड वैल्यू है 9,31,000 का। 33,280 शेयर है हमारे पास, 284 के आसपास में अराउंड हमारा पड़ता है। 25,200 जब निफ्टी जाता है, फिर यहाँ से 1,000 पॉइंट की अगर रैली और आती है तो ये हमारा जो है हमारा लॉस जो है 44,000 का, ये हमारा जो है ये जीरो के आसपास में आ सकता है। अभी जो हमारा डे का जो आज लॉस है वो 1375 है डे पीएलएन। और ओवरऑल जो है ये 44,132 के आसपास में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है आज दिन में हमारा 240 रुपया के आसपास में बढ़त 150 हो गया है। और ये जो हमारे पास 600 शेयर है 1,63,000 के आसपास हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है। अभी जो करंट वैल्यू 148,000 के आसपास में है। उसी तरह हमारा जो सीपीएससी ईटीएफ है 10,000 शेयर हमारे पास है, 10,700 के आसपास है, 101.68 के प्राइस पे है। जो कि ये हमारा 10% डाउन है। इसमें हमारे मुझे अच्छा खासा घाटा नुकसान हो रहा है। बट नुकसान जो है वो आपका जब आप प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं तब आपका नुकसान होता है, अन्यथा वो आपका नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारा 10 लाख है, 11 लाख के आसपास हमारा जो है इसमें एक्सपोजर है। एच ए एल जो है हमारा आज का जो है एलटीपी जो चल रहा है 4392 के आसपास चल रहा है। और 5,600 के आसपास जो है आज दिन में हमारा रिकवर हुआ है। फिर भी हमारे पास 35,658 के आसपास में है, 13% के अराउंड में डिस्काउंट में चल रहा है। और ये जो हमारा खरीद है प्राइस है 5,040 के आसपास में है। और मैं शेयर जो है अभी इसमें कर सकता हूँ, मैं इसको एवरेज करूंगा। बट अभी एक और क्लस्टर बाकी है, इसमें एक और मूविंग एवरेज है, वो अगर पार होता है अराउंड 4,500 के आसपास में, फिर मैं इसमें कुछ इसको रिबैलेंस करने का कोशिश करूंगा। सेंट्रल बैंक में हमारा 20,000 का लॉस चल रहा है। अराउंड 1,55,000 के आसपास में मेरा इन्वेस्टमेंट है। यूनियन बैंक में हमारा 2 लाख है, 11,000 का इन्वेस्टमेंट है। पीएनबी में हमारा 1,37,000 का इन्वेस्टर है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में जो पीएसयू बैंक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रेलटेल जो है
रेल टेल में हमारा जो है आज 20,000 के आसपास में लॉस चल रहा है। तो ये हमारा जो है -17.55 के आसपास में। इंजीनियर सिन का वहीं पर ले लें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, हमारा 2,05,000 के आसपास में इसमें एक्सपोजर है। और हमारा जो ओवरऑल पीएलएन चल रहा है वो 40,000 के आसपास में हमारा लॉस चल रहा है। तो ये हमारा कुछ जो पोर्टफोलियो है, आईआरसीटीसी है, एनएचपीसी है, आईआरएफसी है, एसएएल है, आईआरबी इंफ्रा है, कॉनकोर है, टीटागढ़ रेलवे है, हुडको है। आज कुछ मार्केट अपने जो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन बोलते हैं उसको, जो 2 दिन की बढ़त है उसको बचा रहा है। और फिर यहाँ से मार्केट में एक तेजी आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीएसयू, डिफेंस और रेलवे इंफ्रा, ये ज़्यादातर हमारा जो एक्सपोजर है इसी सेक्टर में। जैसे आप बीडीएल में देख सकते हैं आज 4% का गेन है और 1031 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। और ये जो शेयर्स है ना, ये जब गिरा था तो 5 दिन के अंदर में गिर गया था, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर में अगर जो शेयर 20% 30% आपका गिर सकता है, तो वो 40% 50% चढ़ने की ताकत भी रखता है। तो ये सब डार्लिंग स्टॉक्स है, पीएसयूज जो होते हैं ना, अभी जो बजट आने वाला, तो ये आपको दिसंबर लास्ट तक जो है ये आपको अच्छा खासा बढ़त के साथ आपको दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि साहब ये तो आपका जो है ये पूरा रेड ही है, फिर आप इतने शांति से और चैन से और ऐसे जो हमको जो प्रवचन आप दे रहे हो, ये किस हिसाब से दे रहे हो? तो दोस्तों ये जो है हमने आपको जो दिखाया है, ये हमारा जो पोर्टफोलियो है, ये हमने बनाया था 2024 के शुरुआत महीने में हमने ये। तो अब जो है हम आते हैं पीएलएन पे, क्योंकि ये सारा रिपोर्ट जो है ना, ये पीएलएन बताएगा कि क्या है, क्यों हम इतना चैन से हम, अगर 5 लाख का हमारा नुकसान भी चल रहा है, तो हमारे पास अभी भी मार्केट में खोने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि हम अभी भी जो है, ये आप देख सकते हैं पीएलएन है, कस्टमाइज करेंगे इसको हम, ये कस्टम करेंगे और इसको हम सर्च करेंगे। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया, हम जनवरी 2024 इस साल का हम अपना वो करेंगे। पहले पीएलएन चेक करेंगे नवंबर 24 26 नवंबर तक। ओके, और ये रहा हमारा ये ये तो रियलाइज्ड जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका, ठीक है। कितना का मैंने प्रॉफिट बुक किया? 11,12,000 का मैंने प्रॉफिट बुक ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। और जो हमारा जो अनरियलाइज्ड जो पीएलएन है वो 2 लाख 3 लाख के आसपास में है। और हमने चार्जेस जो दिया है वो भी बहुत मामूली चार्ज है हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड लेता भी नहीं हूँ, और लेता हूँ तो हम उस पर प्रॉफिट में ही निकलते हैं जब तक कि वो हमारा वो प्रॉफिट में ना आ जाए, ग्रीन में ना आ जाए। तो कुछ हम अपने जो पोर्टफोलियो में मैंने प्रॉफिट बुक किया हूँ वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। एबीबी, ठीक है, जिसमें हमारा 57,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया। आवास फाइनेंस में मैंने लॉस बुक किया है 884 रुपये का। एवॉट इंडिया में 1728 रुपये का। अल्केम लैब 10,608 रुपये का। आंध्रा पेपर 3,967 रुपये का। अपोलो हॉस्पिटल 2,575 का। एशियन पेंट 3,271 का। ये एयू स्मॉल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 9,168 का। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल जो है हमारा हमारा लगभग जो है हम प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस बुक नहीं करते। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हमने ऑलरेडी 13,481 का मैंने लॉस बुक कर चुका, प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और अभी जो हमने आपको दिखाया पोर्टफोलियो में, वो हमारा जो है वो सब 500 या 600 के आसपास में हमारा वो चल रहा था। भारत फॉग में 5,900 के आसपास में। भारतीय एयरटेल 8,000। बिरला सॉफ्ट 36,000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो पोर्टफोलियो है ये लगभग आपको ग्रीन में, कोचीन शिपयार्ड में सिर्फ मैंने 7,577 रुपये का मैंने लॉस बुक किया था। जिसमें से हाँ, वो हमारा जो है वो टोटल मैंने इसमें लॉस
बुक किया हूँ 7,500 का। कोचीन शिपयार्ड जब वो अचानक गिरने लगा था और एमटीएफ वालों ने हमें हम तो उसको भी वही बेचते, लेकिन एमटीएफ का रूल होता है कि उसको एमटीएफ से बाहर कर दिया गया था, तो इसलिए हमको बेचना पड़ा। सीपीएससी ईटीएफ में जैसे हमने पहले बुक कर चुके हैं 4,277, लेकिन अभी जो हमारा क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी है, तो इसलिए एक बार मैंने 75 पे लेके इसको 80 पे ऑलरेडी मैंने सेल कर चुका हूँ 800 शेयर। लेकिन इस बार जो मैंने ह्यूज क्वांटिटी में लिया है, डिलीवरी में जो आप देख सकते हैं ये है हमारा देवयानी इंटरनेशनल में 3,700 के आसपास में है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगर आज के डेट में अगर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में मैं बाहर हो भी जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक बार 39,000 के आसपास में मैंने बुक कर चुका हूँ और 40,000 मेरा अभी लॉस चल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा वो 1,000 के आसपास में हमारा लॉस होगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको सबको होल्ड करना है, अभी हमको इसको बेच के निकलना नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं हुड को भी मैंने एक बार में प्रॉफिट कर चुका हूँ, इस बार हमारा लॉस में चल रहा है। तो ये हमारा कुछ पोर्टफोलियो है, और अगर आप लोगों को भी इस तरह का पोर्टफोलियो और क्विक, हमारा जो डे होता है 13 14 15 दिन के अंदर में हमको बाहर होना होता है, स्विंग ट्रेडिंग में करता हूं। अगर आप लोगों को भी इस तरह से जनरेट करना है, जैसे एक राह में 15,000, आईडीएफसी 1800, एक छोटा छोटा क्वांटिटी लेकर और बड़ा मुनाफा अगर आप घटाना कमाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस स्टॉक के बारे में, आपको क्या ट्रेड लेना है, एंट्री करना है, एग्जिट करना है, या क्या है। मैगजॉन डॉग जैसे देखिए 20,000 का प्रॉफिट हमने लिया है, इसको मैंने 2,000 पे, अभी जो चल रहा है 4,000 का, ये हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इसको हम नहीं कर पाए। ठीक है, MCX 3,000 का शेयर अभी वो 6-7,000 का चल रहा है। तो कुछ चीज जो होता है वो आप ये करने से भी होता है। नेस्ले इंडिया जो होता है ये देखिए 22,000 का आसपास, एनसीसी 300, NHPC 2,272 के आसपास में है। NMDC में मैंने 11,000 का प्रॉफिट किया है। तो इस तरह से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और एंट्री एग्जिट करना है आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन का वेट करना है, और आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे टीटागढ़ रेलवे है, अभी जो मैंने आपको बताया कि इसको मैंने 1,351 रुपये पे भी मैंने खरीदा है, 1,600 पे 1,800 पे भी बेचा है। लेकिन अभी जो है, अभी हमारा इसमें हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 18,000 का इतना, लेकिन अभी पोर्टफोलियो में अभी डाउन चल रहा है 34,000 का। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम इसको वेट करेंगे, और ये सब शेयर्स जो है, जो कभी लॉस नहीं देती है, एक अपने अपने सेक्टर का जो है अच्छा खासा शेयर्स, अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है, अच्छा खासा स्टॉक्स होता है। तो इस तरह से आप अपने अब हम इसमें से एक एक शेयर करके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि, और हाँ, चार्जेज, आप चार्जेस भी देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जेज है वो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 50,000 के आसपास में है। और मैंने ट्रेड भी किया है शॉर्ट टर्म में, मैंने शॉर्ट टर्म जो है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म में मैंने जो है 11,11,000 के आसपास में मैंने कमाया है। ठीक है, और इंट्राडे में मैंने इंट्राडे किया, एक या दो इंट्राडे मात्र किया हूँ, जो हमारा 4.54 रुपीज़ का जो है हमारा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और ब्रोकरेज जो है देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो है हमारा शेविंग हुआ है 1.34 के आसपास में, हमारा मात्र 1 रुपया 34 पैसा के आसपास में हमने ब्रोकरेज दिया है। जो ब्रोकरेज फ्री कंपनी का जो होता है ना, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यही फायदा होता है। तो ये जो है, ये आपको अगर सीखना है, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट कीजिए आपको क्या सीखना है शेयर मार्केट के बारे में, और आप इससे शेयर बाजार से अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, जो हमने जितना भी पोर्टफोलियो में मैंने प्रॉफिट किया है, या अभी मेरा पोर्टफोलियो के अंदर जो हमारा स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स का सबसे पहले हम आपको अपने स्टॉक्स का जो है, अपने पोर्टफोलियो का जो है स्टॉक्स है, अभी देखिए अभी हमारा 9,000 के आसपास में हमारा प्रॉफिट, डे प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बुक थोड़े ना करना है, जब तक ये हमारा 5% 10% का प्रॉफिट नहीं होता है। हमारा टारगेट है निफ्टी जिस दिन अपना ऑल टाइम हाई करेगा, उस दिन हम इसको हम सेल करेंगे, उसमें से जो जो प्रॉफिट में होगा उसको हम सेल करेंगे। या फिर मिड कैप जब अपना जो 65,000 के आसपास, 62,000 के आसपास जो हाई है, वो जब तक रिकवर नहीं होता है, तब तक हम इसको हम अभी होल्ड करेंगे।
और इसी तरह हम डेली आपके पास लेकर आएँगे। आज हमारा जो है 9000 10,000 के आस-पास में हमारा पोर्टफ़ोलियो में एंट्री हो चुका है, बढ़ चुका है और ये कल तो हमारा अराउंड 1 लाख के आस-पास में प्रॉफ़िट हुआ था, कल मार्केट में सेलिब्रेट किया था। और ये जो है ये ओवरऑल पीएलएन ये 13% कोई मायने नहीं रखता, 13 दिन के अंदर में भी रिकवर हो सकता है। 1% अगर रिकवर होता है तो 13% के अंदर में जा क्योंकि ये जो गिरा है ये मात्र ये सितंबर अक्टूबर के अंदर में ये जो कि गिरा है, ये 6 लाख जो आपको दिख रहा है, ये मात्र 2 महीने के अंदर में जो गिरा है उसमें गिरा है। लेकिन हाँ, हर 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 किसी चीज़ का दिन आता है, फिर पीएसयू का दिन आएगा और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में जाएगा। ओवरऑल अभी भी हम मुनाफ़े में हैं, कोई हमारा लॉस नहीं है। तो अ, अगर प 11 लाख में 5 लाख हमने लॉस भी बुक कर लिया, जो कि करना नहीं है, हमको क्यों करना है? तो अगर बुक भी कर लेते हैं तो भी हमारे पास 6 लाख का प्रॉफ़िट रहता है। इस साल का जो हमारा पोर्टफ़ोलियो का जो हमारा होता है 10 लाख का 6 लाख, फिर भी हम 60% पोर्टफ़ोलियो हम गेन करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपोज़र इसमें अंदर जो ओवरऑल जो है, हमारा लागत जो है टोटल 10 लाख ही है और ये जो 42 लाख है इन्वेस्टेड वैल्यू इसमें से अराउंड 32 लाख के आसपास में जो है सो एमटीएफ का मार्जिन ट्रेडिंग है, मार्जिन लिया हुआ है। तो ये हमारा जो वैल्यू होता है ये 10 लाख पे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी हमारा जो है प्रॉफिट में चलिए आपको भी धन्यवाद, थैंक यू और आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और पूछें कि क्या करना है, नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊँगा।